Welcome to The Wounded Thinker, a place for quiet stories, for minds that feel hurt but still think deeply. If you're tired of noise, you belong here. मैं आपको कोई परफेक्ट इंसान की कहानी नहीं सुनाने वाली। ये कहानी किसी जीनियस की नहीं है। ये कहानी किसी लकी इंसान की भी नहीं है। ये कहानी है मीरा की, एक बिल्कुल नॉर्मल लड़की, जो थक चुकी थी खुद से, अपने एक्सक्यूजेस से और हर उस अधूरे वादे से जो उसने खुद से किया था। एक रात पार्की में बैठी हुई, फोन स्क्रॉल करते हुए, वो एक ही सवाल से जूझ रही थी। क्या मेरी जिंदगी सच में बस इतनी ही है? उसी पल मीरा ने मोटिवेशन नहीं मांगा, उसने इंस्पिरेशन नहीं ढूंढी, उसने सिर्फ एक चीज चुनी, कमिटमेंट। और यही वो फैसला था जिसने उसकी जिंदगी को चुपचाप बदलना शुरू कर दिया। ये कहानी लाउड नहीं है, ये फास्ट नहीं है, लेकिन अगर आप आखिर तक रुके, तो शायद ये कहानी आपको भी अनकंफर्टेबल बना दे, क्योंकि ये कहानी मीरा की कम और आपकी ज्यादा है। मैं आपको उस दिन के बारे में बताती हूँ जब मीरा ने सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचा था। वो अपनी कार में बैठी थी, एक पार्किंग में। रात गहरी हो चुकी थी। वो अभी अभी अपनी नौकरी से निकली थी, वो नौकरी जिससे वो नफरत करती थी लेकिन छोड़ नहीं पाती थी। वो नौकरी जो बिल तो चुका देती थी, पर हर दिन उसकी आत्मा को थोड़ा थोड़ा मार देती थी। उसने अपना फ़ोन देखा, इंस्टाग्राम। बाकी सब जीतते हुए दिख रहे थे, अपने सपने जीते हुए, दुनिया घूमते हुए, बिजनेस बनाते हुए, फर्क लाते हुए। और वो थी वहाँ, 32 साल की, टूटी हुई, थकी हुई, फंसी हुई। उसने नोट्स ऐप खोला और 4 शब्द टाइप किए, मैं इस सब से बहुत थक गई हूँ। फिर उसके अंदर कुछ बदला। उसने वो शब्द मिटा दिए और कुछ और लिखा, क्या होगा अगर मैं खुद को 300 दिन दूं? उस एक सवाल ने सब कुछ बदल दिया। और उसके बाद जो हुआ, वो आपकी अपनी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, मीरा ने पहले भी कोशिश की थी, हम सबने की है। नए साल के संकल्प जो कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं। ये मेरा साल है कि वादे जो जल्दी फीके पड़ जाते हैं। छोटे छोटे चैलेंजेस जो तब खत्म हो जाते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। उसने कोर्सेज खरीदे थे, किताबें पढ़ी थी, मोटिवेशनल वीडियोस देखे थे, लेकिन कुछ भी टिकता नहीं था। और आखिरकार उसे समझ आ गया क्यों। वो कमिटमेंट बनाने की जगह मोटिवेशन का पीछा कर रही थी। मोटिवेशन एक शुगर रश की तरह होता है, कुछ देर अच्छा लगता है, फिर जोर से गिरता है। यही वजह है कि रात में सब कुछ बदलने का जोश होता है और सुबह वही पुरानी जिंदगी सामने खड़ी मिलती है। उस रात मीरा ने एक कड़वा सच स्वीकार किया, बदलाव इंस्पिरेशन के पलों में नहीं होता, वो अनुशासन के महीनों में होता है। तो उसने खुद से एक डील की, कोई बड़ा ऐलान नहीं, कोई बैकअप प्लान नहीं। वो अपने सपने के लिए दिखाई देगी हर दिन, जब मन करे तब नहीं, जब आसान हो तब नहीं, जब मोटिवेशन हो तब नहीं, हर एक दिन। उसने एक नोटबुक खोली और ऊपर लिखा, डे 8। और फिर उसने वो किया जो ज़्यादातर लोग कभी नहीं करते, उसने वहीं शुरू कर दिया। शुरुआत तेज थी, मीरा जल्दी उठने लगी, कुछ ऐसा जो उसने कभी लगातार नहीं किया था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो भाग नहीं रही, आगे बढ़ रही है। उसका एक साफ गोल था, अपने सपने को बनाना। और पहली बार वो सिर्फ सोच नहीं रही थी, वो कर रही थी। वो रोज थोड़ा थोड़ा काम करती रही, मोमेंटम बनने लगा, लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। उसे लगने लगा कि शायद इस बार सच में कुछ बदल रहा है। यही ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो जल्दी सेलिब्रेट करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि वो बदल चुके हैं। मीरा ने ऐसा नहीं किया, उसने काम को बोलने दिया। उसे लगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब ठीक हो जाएगा। उसे
अंदाजा नहीं था कि आगे क्या आने वाला है। फिर एक दिन ऐसा आया जब मन नहीं किया। पहली बार उसे लगा बस आज नहीं। एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी थी। काम बोरिंग लगने लगा था। रिपीटिंग, थकाने वाला। उसने कुछ दिन टालना शुरू किया। खुद से झूठ बोले, विषय बदले, सवाल उठाए, क्या ये वाकई मेरे लिए है? यही वो जगह है जहाँ ज्यादातर सपने मरते हैं। नया शुरू करने का जोश खत्म हो जाता है। लोग पूछना बंद कर देते हैं। प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती। यहीं ज्यादातर लोग खुद को कहानियां सुनाते हैं। मैंने कोशिश की थी, अभी समय सही नहीं है। शायद मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूँ। लेकिन मीरा ने एक बात समझी, यही वो जगह है जहाँ असली फर्क पड़ता है। जब आप थके होते हैं, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब सिर्फ आप और आपका फैसला बचता है। उसने परफेक्शन छोड़ दी। उसने कंसिस्टेंसी चुनी। कुछ दिन कम किया, कुछ दिन मुश्किल से किया, लेकिन दिखाई दी। और धीरे धीरे वो घाटी पार हो गई। यहाँ एक सच है जो कोई नहीं बताता। सबसे जरूरी बदलाव दिखाई नहीं देते। बाहर से मीरा की जिंदगी वैसी ही लग रही थी। सेम नौकरी, सेम जगह, सेम हालात, लेकिन अंदर सब बदल रहा था। उसकी स्किल्स तेज हो रही थी। उसकी सोच मजबूत हो रही थी। रिजेक्शन अब उसे तोड़ता नहीं था। सबसे बड़ा बदलाव उसका कैरेक्टर था। वो अब वो इंसान बन रही थी जो खुद से किए वादे रखता है, लेकिन रिजल्ट्स अभी भी नहीं दिख रहे थे। लोग सवाल करने लगे, अब तक क्या मिला? शायद अब रुक जाना चाहिए। पहले ये बातें उसे हिला देती थीं, अब ये सिर्फ शोर थी। वो इसीलिए नहीं चल रही थी क्योंकि उसे मंजिल दिख रही थी। वो इसलिए चल रही थी क्योंकि उसने प्रोसेस पर भरोसा करना सीख लिया था। फिर कुछ बदलने लगा। किसी ने उसका काम नोटिस किया, किसी ने मैसेज किया, किसी ने उसे सीरियसली लिया। ये बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन रियल थी। उसे एहसास हुआ काम बर्बाद नहीं हुआ था, वो जमा हो रहा था। हर दिन जो उसने दिखाई दी वो एक इन्वेस्टमेंट था, और इन्वेस्टमेंट्स को समय लगता है। फिर एक दिन एक मौका आया, और इस बार मीरा तैयार थी। उसने पीछे देखा। वो इंसान अब मौजूद नहीं था जो बीच में छोड़ देता था। वो इंसान बन चुकी थी जो टिकता है। और तभी उसे समझ आया, ये अंत नहीं था, ये शुरुआत थी। क्योंकि अब उसके पास प्रूफ था। प्रूफ कि वो कमिट कर सकती है, प्रूफ कि वो बदल सकती है, प्रूफ कि वो खुद से भागने वाली नहीं रही। आपकी ब्रेक थ्रू एक्साइटमेंट में नहीं होती, वो सेलिब्रेशन में नहीं होती। वो उस पल होती है जब आप तय कर लेते हैं कि क्विट करना अब ऑप्शन नहीं है। ज़्यादातर लोग कम समय को ज़्यादा आंकते हैं और लंबे समय को कम। वो ठीक वहाँ रुक जाते हैं जहाँ बदलाव शुरू होने वाला होता है, और पूरी जिंदगी सोचते रहते हैं, काश मैं थोड़ा और चलता। आपकी बारी तो आप सवाल सीधा है, आप किस चीज़ के लिए दिखाई देंगे जब आपका मन नहीं करेगा? उसे लिखिए और आज शुरू कीजिए, क्योंकि कोई भी कभी रेडी महसूस नहीं करता। मीरा भी नहीं थी, लेकिन उसने फिर भी शुरू किया और वहीं से सब बदला। अब आपकी बारी है। If you like this video, please like and subscribe my channel The Wounded Thinker. It helps me to motivate to work on my dream.